नमस्कार। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के परिसर में भारत के पहले संविधान संग्रहालय की स्थापना की घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। निश्चित रूप से ये वर्ष 2024 हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही विशेष वर्ष है। 30 सितंबर 2009 को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना हमारे संस्थापक, कुलाधिपति और देश के अग्रणी उद्योगपति और सांसद श्री नवीन जिंदल के द्वारा उनके पिता श्री ओपी जिंदल जी को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित की गई थी। इस वर्ष हम अपने विश्वविद्यालय की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन इस वर्ष के बारे में कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में हमारे लिए ये वर्ष भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ है। 24 नवंबर 1949 को हमने भारत के संविधान को अपनाया था और इस वर्ष 26 नवंबर 2024 को हम संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। भारत का संविधान एक असाधारण दस्तावेज है। संविधान के विचारों ने भारत के विविध हितों वाले समुदाय को एकता के एक सूत्र में पिरो दिया है। मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 75 वर्षों में हमें अपने संविधान के लिए एक संग्रहालय स्थापित करने का अवसर नहीं मिला। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हमने भारत के पहला संविधान संग्रहालय और अधिकार एवं स्वतंत्रता अकादमी की स्थापना कर एक अनोखी यात्रा की शुरुआत की है। हमारी प्रेरणा संस्था निर्माण और राष्ट्र निर्माण में योगदान करना है। कई साल पहले हमारे कुलाधिपति श्री नवीन जिंदल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके कारण राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग का लोकतंत्रीकरण हुआ। अब हर एक भारतीय गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने में सक्षम है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित करने का ये प्रयास उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है। संविधान संग्रहालय के 5 प्रमुख उद्देश्य जिन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला, संविधान संग्रहालय का उद्देश्य एक संस्था के रूप में संविधान की विरासत को श्रद्धांजलि देना और उसमें योगदान करना है। दूसरा, हम नागरिक शिक्षा के विचार को आगे बढ़ाने चाह रहे हैं, जिसमें देश के हर नागरिक को ये समझने की ज़रूरत है कि संविधान न केवल हमारे संस्थापक दस्तावेज है, बल्कि ये हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा है। तीसरा, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संविधान तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण हो। संविधान केवल वकीलों और न्यायाधीशों के लिए एक दस्तावेज नहीं है। ये युवा से लेकर हर पेशे, हर क्षेत्र के सभी लोगों के लिए, उन सभी को संविधान के आदर्शों, आकांक्षों और राष्ट्र के विकास में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने और सराहने की आवश्यकता है। संविधान संग्रहालय की स्थापना का चौथा उद्देश्य संविधान के निर्माताओं को श्रद्धांजलि देना है। उन असाधारण व्यक्तियों को जिनमें से लगभग 300 संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए एक दस्तावेज बनाने में भाग लिया। और अंत में इस संग्रहालय का उद्देश्य लोकतंत्र, गणतंत्र, अधिकारों और स्वतंत्रता का विचारों को और मजबूत करने के लिए विचार विमर्श करना है। मेरा मानना यह है कि संविधान संग्रहालय भारत के भविष्य को आकार देने वाले हैं। हम नागरिक शिक्षा के विचारों में निवेश करेंगे, जहां हमारे संविधान से जुड़ाव है। संविधान को न केवल एक कानूनी दस्तावेज के रूप में देखा जाएगा, बल्कि ये हमारे अतीत को समझने और भविष्य से हमारा जुड़ाव के भी दस्तावेज होगा। ये हमें उन संस्थानों की असाधारण यात्रा को भी समझने में मदद करेगा जो संविधान के माध्यम से बनाए गए थे। कुछ मायनों में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हमारे कुलाधिपति श्री नवीन जिंदल के विजन के साथ एक ऐसा संस्थान स्थापित करने का अग्रणी प्रयास किया है जो समय के कसौटी पर खरा उतरेगा। ये बिल्कुल उचित है कि ये संस्थान एक ऐसे विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है जहां भारत और दुनिया का युवा रहते हैं। जबकि भारत 150 करोड़ लोगों का देश है, उनमें से 100 करोड़ 35 वर्ष से कम आयु के हैं। ये युवा वो है जो जेजू जैसे विश्वविद्यालय में छात्र हैं। संविधान संग्रहालय के लिए विश्वविद्यालय से बेहतर जगह नहीं हो सकती।
न सिर्फ हमारे अपने विश्वविद्यालय के छात्र इस संस्थान की ओर आकर्षित होंगे, बल्कि ये संविधान के आदर्शों और आकांक्षाओं को अपनाने के लिए अन्य स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों के छात्रों को भी प्रेरित करेगा। हम ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में वास्तव में भाग्यशाली है कि नियति ने हमें इस स्थान पर ला खड़ा किया है, जहां हम एक ऐसे संस्थान की स्थापना करने में सक्षम हैं जो न केवल अपने दृष्टिकोण में बल्कि अपनी कल्पना में और अपने निर्माण में भी इतना परिवर्तनकारी है। इसलिए मैं आपको 26 नवंबर 2024 को हमारे विश्वविद्यालय में आमंत्रित करता हूं, जब हम संविधान संग्रहालय और अधिकार एवं स्वतंत्रता अकादमी को राष्ट्र और पूरी दुनिया को समर्पित करेंगे। हम अपने संरक्षक श्री नवीन जिंदल संस्थापक कुलाधिपति के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने न सिर्फ भारत का पहला वैश्विक विश्वविद्यालय बनाया, बल्कि अब भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित करने की कल्पना को साकार किया। धन्यवाद। जय हिंद।